फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, सीखा होगा हाउ टू यूज़ ए एंड वेयर टू यूज़ एंड व्हाट आर द नॉर्म्स टू यूज़ दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं उसको यूज़ करने के। लेट वी मूव फर्दर नाउ एज पर माई प्रॉमिस इन प्रीवियस वीडियो। आई एम जस्ट सेंडिंग यू, आई एम शेयरिंग विद यू द पॉइंट्स वेयर वी यूज़ आर्टिकल द। और इसी वीडियो में आपको मिलेगा कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिन वर्ब्स के आगे हम कोई भी वॉवेल यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो सब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो लेट वी मूव, लेट वी रॉक विद आवर इंग्लिश। लेट वी मूव फर्दर। नाउ वी आर गोइंग टू डू यूजेस ऑफ आर्टिकल द। कहाँ यूज़ होता है? एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग या जिसको हम पहले से रेफर कर चुके हैं उसके आगे द लगाते हैं। जैसे पर्टिकुलर बुक, पर्टिकुलर ये देखो सेंटेंस, द बुक यू परचेज्ड इज इंटरेस्टिंग। किसके बारे में बात कर रहा है? कि जो बुक मैंने परचेज या जिसने सामने वाले ने परचेज किया उसके बारे में बात हो रही है ना। तो द बुक, पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रही है कि जो बुक तुमने खरीदी वो इंटरेस्टिंग है, इसके आगे लगेगा द। एक कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है और वो होल क्लास या काइंड को करता है, इंडिकेट करता है। वो पूरी क्लास के बारे में बताता है, अपने पूरे वर्क के बारे में बताता है, उसके आगे द लगाया जाता है। जैसे काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क। किसी पर्टिकुलर गाय के बारे में बता रहे हैं। जैसे एक काउ है, वो दूध देती है। एक गाय क्यों देती है? सभी देती है ना, रिप्रेजेंट कर रही है ना सबको, तो द लगेगा उसमें। दैट इज रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके आगे रिप्रेजेंटेटिव के आगे द लगाएंगे। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ऐसा तो नहीं है कि एक सिंगल डॉग ही फेथफुल एनिमल होगा, सभी डॉग होते हैं, तो इसके आगे भी द लगाया जाएगा क्योंकि वो पूरे एंटायर डॉग्स की, पूरे डॉग कम्युनिटी के बारे में, पूरी क्लास के बारे में, जितने भी डॉग्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। एक डॉग की क्वालिटी सभी को रिप्रेजेंट कर रही है, अकेले उसी की क्वालिटी नहीं है, सभी की है। इस वजह से यहाँ पर लगाया गया, लगेगा द। जो अपने ऐसे कॉमन नाउन जो यूनिक होते हैं अपनी तरह के, सन मून जैसे है, द सन, द मून, इनकी क्वालिटी से यूनिक है, इनके बराबर कोई भी नहीं है। बिफोर द नेम ऑफ रिवर, सीज, गल्फ, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, इनके आगे ही द लगाया जाता है। रिवर्स के नेम आते हैं, किसी ओशियन सीज के नेम होते हैं, गल्फ के नाम आते हैं। माउंटेन रेंजेस के आगे, माउंटेन के आगे नहीं, माउंटेन रेंजेस के बारे में बात होती है तो उसके आगे भी द लगाते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उस पर भी द लगाया जाता है। जैसे द रेड सी, द बे ऑफ बंगाल, द गंगा। क्लियर? लेट वी मूव फर्दर। न्यूज़पेपर्स, हॉली बुक्स, इनके नेम के आगे जैसे द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द रामायणा, द महाभारता, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, कुछ भी हॉली बुक है उनके आगे और न्यूज़पेपर्स के नेम के आगे द लगाया जाता है। बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है। बिग, बिगर, बिगेस्ट होता है। जो बिगेस्ट है, जो सुपरलेटिव डिग्री है, उसके आगे हमेशा द लगाया जाता है। राइट? रोहित इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, पूरी क्लास में सबसे बढ़िया है वो। बिफोर द नेम ऑफ रेसिस और नेशंस, रेसिस नस्लों के बारे में या नेशंस की बात होती है, उनके नाम के आगे नेशंस से रिलेटेड कोई है तो उसके आगे द लगाया जाता है। द हिंदूज, सब हिंदुओं की बात हो रही है। सिक्स, इंडियन, द इंग्लिश, जो ब्रिटेन या इंग्लैंड के रहने वाले हैं उनके, उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में बातें होती हैं तो द लगाया जाता है, पर्सन। ओके। बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, एडजेक्टिव्स, जैसे कि मे इज द 5th month ऑफ ईयर, फैक्ट है ये, तो 5वां महीना है मे। द थर्ड बॉय इन द रो इज माई ब्रदर, जो तीसरा लड़का है वो मेरा भाई है, इसके आगे लगेगा हमारा द। क्लियर? डायरेक्शंस के सामने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसके आगे भी द लगाया जाता है। समझ आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को?
अब आगे इसी द का अगला रूल को देखते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे आई नो टू प्ले द तबला, मुझे तबला बजाना आता है, इंस्ट्रूमेंट्स के नेम जो होते हैं उनके आगे लगाया जाता है द, जैसे द वायलिन। बिफोर द एम्पायर, डेंसिटी, हिस्टोरिकल एजेस एंड इवेंट्स, जैसे मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द स्टोन एज, राइट। बिफोर वेल नोन बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स बहुत फेमस होती हैं, द ताजमहल, द इंडिया गेट, द गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, द एफिल टावर, इन सब के आगे क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है। क्लियर? डियर एंजल्स, लेट वी मूव फर्दर कि द और कहाँ कहाँ लगता है। आपका ये बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा तो हो गया। आगे हम बात करते हैं कि अब बात होती है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ आर्टिकल नहीं लगते। कुछ जगह होती है ना, हमें वहाँ क्रॉस लगा हुआ टीचर बताते हैं तो मन में डाउट रह जाता है, डर के मारे कि सब बच्चे मजाक करेंगे या टीचर कहेगा अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आया। वैसे टीचर कभी नहीं कहता है, बट बच्चे के मन में डर होता है। टीचर इज ऑलवेज टू रिमूव योर डाउट्स, ओके। तो कभी भी पूछने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ आर्टिकल्स नहीं लगते। बिफोर प्रॉपर नाउन्स, जैसे नेम ऑफ कंट्रीज, अब ये कहोगे कि पहले तो बताया द लगना है, अब नहीं। वो द इंडियन, द ब्रिटिश, द इंग्लिश, द अमेरिकन था, पर्सन के बारे में था। कंट्री के नेम के आगे कभी भी द नहीं लगता। सिटीज के नेम के आगे द नहीं लगता। नेम ऑफ पर्सन्स, आप अपना नेम है, किसी भी सपोज किसी बच्चे का राहुल है, उसके नेम के आगे द राहुल नहीं लगेगा ना, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। द ए एन नथिंग, कि आरती नेम है तो हम लोग ए एन लगा लेंगे, नो, दैट इज टोटली रॉन्ग। नेम ऑफ माउंटेन पीक्स, माउंटेन रेंजेस के सामने द लगाना है, लेकिन जब पीक्स की बात होती है, माउंट एवरेस्ट सपोज है वहां पर लिखा हुआ, तो ये एक पीक के बारे में, उसकी चोटी के बारे में बात हो रही है, उसके आगे द कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। डेज ऑफ वीक के आगे नहीं लगता। डेज और मंथ ऑफ ईयर के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, हमेशा उसको एज इट इज लिखा जाता है विदाउट एनी आर्टिकल। ना तो लगता है डेफिनेट, ना ही इनडेफिनेट आर्टिकल। बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, आर्ट सब्जेक्ट, डिजीजेस, कोई भी बीमारी है, कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी आर्ट से रिलेटेड बात है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके आगे नहीं लगता है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके आगे एन नहीं लगेगा। हिंदी इज आर नेशनल लैंग्वेज है। पेंटिंग इज एन आर्ट, पेंटिंग जो है एक आर्ट है, एक कला है, कला के आगे एन द नहीं लगेगा। कैंसर इज अ डेडली डिजीज के बारे में बात हो रही है, बीमारी के बारे में, इसके आगे भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। आगे चलते हैं, और कौन सी चीजें हैं जिनके आगे हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, जो कि रूल कहता है कि हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कुछ भी है, उन मेटल्स के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। किसी भी तरह का मटेरियल है, जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, इनके आगे भी एंड द कुछ भी यूज नहीं होगा। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा, जिसमें हम भावनाएं देखते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं, उस नाउन को हम फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, उसको हम लोग देख नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते। जैसे ऑनेस्टी है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम ना देख सकते हैं, ना उसको टच कर सकते हैं, ना उसको हम पकड़ के रख सकते हैं। ये ऑनेस्टी जो है एक भावना है ना, एक क्वालिटी है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ये तो सुपरलेटिव फॉर्म है इसलिए लगा है यहाँ पर। हेल्थ इज वेल्थ, तो ये भी एक क्या है, हेल्थ जो है सेहत है, इसको हम ना तो देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट की तरह, कि जैसे ये पेन है आपको नजर आ रहा है, इस तरह से तो नहीं देख सकते ना। एक हेल्दी पर्सन है, वो हेल्थ है उसकी ठीक है, हम उसे महसूस कर सकते हैं, एक भावना ला सकते हैं कि दैट इज हेल्दी। ब्यूटी इज एडमायर्ड बाय ऑल, जो सुंदरता है उसको हम ना तो पकड़ सकते हैं, ना उसको हम लोग क्या है
जनरली नहीं देख सकते, एक फीलिंग है उसका। ब्यूटी जो है दैट इज अ फीलिंग कि हाँ भाई सुंदर, वो जो है सब उस ब्यूटी है, ये ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ये इनके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। बिफोर सच नाउन्स जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, पैटर्नल आंट, कुछ भी आप कर लीजिए, ग्रेट ग्रैंड मदर, इनके सन, डॉटर, इनके आगे कुछ भी आर्टिकल नहीं लगता, राइट। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, जो अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर, पानी की बूंदें गिन सकते हैं हम, उसको नाप सकते हैं, माप सकते हैं उसे कि कितने लीटर है, बट उसके ड्रॉप्स को हम काउंट नहीं कर सकते, तो काउंटिंग नहीं हो सकती। वाटर इज फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, ये तो सेंटेंस बनाया, वाटर के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। टी इज विदाउट शुगर, चाय जो है बिना शुगर के है, जो कप में बना के डाली गई है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंटिंग कर सकते हैं कितने ड्रॉप्स हैं, नहीं ना, तो उसके आगे कोई नाउन नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर जब हो जाता है कोई नाउन तो उसके आगे द लगाते हैं। जैसे अब देखो इसी चीज को हम चेंज कर रहे हैं, उधर तो वाटर इज फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज क्लीन, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज क्लीन, इस रिवर का पानी क्लीन है, साफ है। तो इस रिवर का पानी है ना, तो पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है, ओवरऑल के बारे में बात नहीं हो रही है, कॉमनली बात नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है। ऐसे ही द टी ऑफ असम इज वेरी पॉपुलर, असम की चाय बहुत पॉपुलर है, तो टी के आगे द लगेगा, यहाँ पर वाटर के आगे द लगेगा। यू गॉट राइट। बाय डियर, आप लोगों को ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। सिंपली वीडियोस देख के कुछ नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। हैव अ गुड डे।